एक दिन मैं बिना दूध पिए सो गई। उसके बाद मैंने देखा कि कोई मेरे कपड़े उतार रहा है और कपड़े उतारने के बाद मेरे प्राइवेट पार्ट को टच करने की कोशिश करता है। फिर जो मेरे साथ हुआ, उसके बाद तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दरअसल मेरी शादी 10 साल पहले कमलेश से हुई थी। अपने घर में इकलौती संतान थी मैं अपने माँ पापा की। उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी की चर्चा शुरू कर दी थी, लेकिन कमलेश और मेरे बीच बहुत पहले से ही रिश्ता था। हम 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे। घर में मेरी शादी का जिक्र सुनकर मैंने अपने पापा से कमलेश और मेरे रिश्ते के बारे में बता दिया था। खुले विचारों के साथ साथ मुझसे बेहद प्यार करने वाले मेरे पापा हम दोनों के रिश्ते से खुश हो गए। कमलेश अच्छी नौकरी करता था और अच्छे खानदान से था, तो हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया और बड़े ही धूमधाम से हमारी शादी करवाई गई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में पूरी तरह घुल मिल गई थी। मेरे ससुर कमलेश के बचपन में ही दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी सासू माँ ने ही कमलेश और मेरी ननद काजल की परवरिश की थी। अब मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास, कमलेश और काजल और मैं 4 लोग ही रहते थे। मेरी ननद कॉलेज से पढ़ाई कर रही थी। अच्छे परिवार में आकर मैं बहुत खुश थी। कमलेश भी मुझ पर अपनी जान छिड़कता था। अक्सर पापा का कॉल आता था, वो बस यही उलाहना देते मुझे कि तुम तो ससुराल में जाकर हमें भूल गई हो, हमसे मिलने भी नहीं आती हो। उनकी इन्हीं बातों से मैंने एक दिन तय किया कि मैं माँ पापा से मिल आऊँ। मैंने कमलेश से कहा कि मुझे अपने माँ पापा से मिलने जाना है। ये सुनकर कमलेश ने तुरंत हाँ बोल दिया और कहने लगा कि मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ जाऊंगा और आते समय ले आऊंगा। हम दोनों निकल गए। कमलेश ने पापा के घर चाय नाश्ता किया और ऑफिस के लिए चला गया। मैं वहाँ रुक गई। अब माँ पापा मुझे अपने पास देखकर बहुत खुश थे। हम लोग खूब बातें कर रहे थे। इसी बीच पापा ने कहा कि बेटा, मेरे दोस्त का लड़का है, बहुत अच्छा है, जॉब भी करता है और परिवार भी अच्छा है। अगर आप लोग काजल के लिए उन्हें देखना चाहे तो। मैंने पापा से बाद में बताने को कहा और हम लोग बातों में लग गए। शाम को कमलेश आ गए मुझे लेने के लिए और थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग चले गए। घर जाकर खाना वगैरह खाकर जब रूम में गए तो मैंने कमलेश के सामने जो पापा ने काजल के रिश्ते के लिए बोली थी वो बात रखी। कमलेश कहने लगे कि काजल की पढ़ाई भी खत्म होने को है और उम्र भी हो गई है शादी की, इसलिए हम कल माँ से बात करेंगे। अगर उन्हें ठीक लगा तो हम पापा से रिश्ते की बात करने को बोल देंगे। फिर हम लोग सो गए। दूसरे दिन नाश्ता करते टाइम कमलेश ने रिश्ते वाली बात माँ के आगे रखी तो माँ ने भी बोल दिया कि अगर कविता के पापा के जानकार है तो इससे अच्छी बात क्या है। जान पहचान वाला रिश्ता मिल जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है। इसी बीच काजल भी बोल पड़ी कि हाँ, मुझे यहाँ से जल्द भेजने की तैयारी करो। कुछ देर हंसी ठिठौली करने के बाद कमलेश ऑफिस चले गए और हम लोग अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन बाद पापा का कॉल आता है कि वो लोग कल काजल को देखने आ रहे हैं। हम लोगों ने फिर तैयारी शुरू कर दी और दूसरे दिन उनके आने का इंतज़ार करने लगे। कमलेश भी आज घर पर ही थे, उनकी इकलौती बहन को देखने जो आ रहे थे। फिर उन लोगों ने दस्तक दी और सब ने काजल और परिवार को बहुत पसंद किया और लड़का देखकर आने के लिए निमंत्रण देकर चले गए। 2 दिन बाद कमलेश और हमारे मामा जी लड़का देखने चले गए। कमलेश ने घर आकर सब कुछ बहुत अच्छा बताया और इसी तरह काजल का रिश्ता पक्का हो गया। माँ जी भी बहुत खुश थी क्योंकि अच्छे खानदान में उनकी बेटी जाने वाली थी। खैर, दिन निकलते गए और काजल की शादी तय हो गई। अब शादी में थोड़े ही दिन बचे थे, इसलिए सब लोगों में तैयारी को लेकर हड़कंप मचा हुआ था। हो भी क्यों ना, घर में जब एक लड़की की शादी हो तो तैयारियां भी बहुत करनी पड़ती हैं। घर में मैं इकलौती बहू होने के कारण सब कुछ मुझे ही संभालना था, इसीलिए दिन भर काम में बिजी रहती थी। धीरे धीरे शादी के दिन बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। काजल की हल्दी हो चुकी थी और आज मेहंदी की रस्म थी। सब कुछ अच्छे से हो रहा था। खैर, 2 दिन बाद आज शादी का दिन आया। मेहमान आना शुरू हो गए थे। शाम को बारात आनी थी।
सब लोग तैयारियों में जुटे थे। इसी बीच माँ जी की तबीयत खराब हो गई अचानक से। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें टेंशन लेने की वजह से माइंड अटैक आया है। फिलहाल घर ले जाइए और दवाइयाँ दी गई हैं जो उन्हें रेगुलर दीजिए, और कोई टेंशन न ले, ये इस बात का खास ख्याल रखिए। एक बार के लिए तो घर में मातम सा छा गया था, क्योंकि अचानक यूं माँ जी की तबीयत खराब देखकर। आखिर उन्हें टेंशन होना भी जायज़ था, क्योंकि एक बेटी जब विदा हो रही हो और उसके पिता उसे आशीर्वाद देने के लिए दुनिया में ना हो तो। खैर, अब सब लोग चैन की सांस ले चुके थे, क्योंकि माँ जी सही सलामत घर पर आ चुके थे। फिर शाम का समय हुआ और बारात आ चुकी थी। अच्छी तरह से सब रस्मों रिवाजों से काजल की शादी संपन्न हुई। अब विदाई का समय था। सब लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि घर से बेटी विदा हो रही थी। फिर काजल की विदाई कर दी गई और हम लोग सब काम समेटने में लग गए थे। सब काम निपटाने के बाद सब लोग सो गए, क्योंकि थकान ने सबको घेर रखा था और मेहमान भी जा चुके थे। दूसरे दिन भी जल्दी उठ गए हम लोग, क्योंकि आज काजल पग फेरे की रस्म के लिए आने वाली थी। कुछ देर बाद काजल और उसके पति और उसकी सास ससुर आ गए। सब लोगों को नाश्ता करवाया और मैं काजल को अपने कमरे में ले गई। वहाँ हमने खूब बातें की। काजल ने भी अपने ससुराल की बातें बताई और सब कुछ अच्छा है बताया। कुछ देर बाद काजल के वापस जाने का समय हुआ और वो लोग चले गए। कुछ दिन यूं ही निकलते रहे। आज घर में सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। माँ जी और कमलेश की खुशी का कोई ठिकाना न था। ये बात जैसे ही काजल को पता चली, वो भी खुशी से झूम उठी। उन्होंने मुझे और कमलेश को अपने घर पर खाने पर बुलाया। घर पर माँ जी अकेली थीं, तो हमने उन्हें भी साथ में ले लिया। सब लोग काजल के ससुराल पहुंच गए। सब लोगों से मिलने के बाद गिफ्ट दिया और खाना खाने के बाद हम लोग वापस आ गए। मैं बहुत खुश थी कि मेरी संतान इस दुनिया में आने वाली है, और जैसे तैसे हम लोगों ने इस 9 महीने के सफ़र को पूरा किया और आज मुझे लेबर पेन होना शुरू हुआ, तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ एडमिट करने के बाद मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सब लोगों की खुशी का ठिकाना न था। काजल का परिवार भी आ चुका था वहाँ। काजल ने भतीजा होने की खुशी में सबको मिठाई बांटी। आज माँ जी भी अपने घुटनों का दर्द भूल चुकी थीं और दौड़ दौड़ कर सबको बधाई दे रही थीं, क्योंकि उनके घर का चिराग जो आ गया था। खैर, मेरे बेटे का नामकरण किया गया और अर्जुन का नामकरण किया गया। जैसे जैसे दिन निकले, आज अर्जुन पूरे 1 साल का हो चुका था। जन्मदिन की तैयारियां होने लगीं। सब लोग बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि आज मेरे बच्चे का जन्मदिन था। आज पड़ोस के बच्चे भी आ चुके थे। केक काटा गया और एक मिनी पार्टी की। एंजॉय करने के बाद सब लोग अपने घर चले गए और हम लोग सो गए। किसे पता था कि आज इतनी खुशियां मनाकर सो रहे हैं, लेकिन कल का सवेरा काला दिन होगा। दूसरे दिन कमलेश ऑफिस के लिए निकल गए, लेकिन शाम को बहुत देर हो गई थी, पर अभी तक कमलेश घर नहीं लौटे थे। घबराहट के मारे कमलेश के ऑफिस में कॉल कर ही रही थी कि पुलिस के साथ कमलेश की डेड बॉडी घर में आई। मैं उसी समय बेहोश हो गई। जैसे तैसे होश में लाया गया और भगवान के इस फैसले को मंजूर करना पड़ा। कमलेश को गए हुए 2 महीने हो चुके थे। अब घर में सिर्फ अर्जुन और माँ जी के साथ मैं रहती थी। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर मैं घर चलाने लगी। मेरी तबीयत भी ठीक न रहती थी और माँ जी भी बिस्तर में पड़ चुके थे, इसीलिए घर में काम करने के लिए एक नौकरानी को रख लिया। कुछ दिन तो सही निकले, लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकत होने लगी। रात को मैं इतनी गहरी नींद में सो जाती कि मुझे ज़रा भी खबर ना होती कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। सुबह उठकर देखती तो मेरे कपड़े भी सही नहीं होते और बाल भी बिखरे हुए होते थे। कई बार तो बिस्तर भी उथल पुथल होता था, लेकिन मैंने इसे गंभीरता में नहीं लिया, क्योंकि अक्सर नींद में हम खुद ही कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं। कुछ दिन यूं ही निकले, लेकिन अब तो ये काम रोज़ाना का हो चुका था। रात को अच्छी भली सोती थी और सुबह जब उठकर देखती तो खुद को एक अजीब सी हालत में पाती थी। कभी कभी तो मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट में भी दर्द महसूस होता था। अब मुझे ये मेरा वहम नहीं लग रहा था। मुझे समझ आ चुका था
कि कोई तो ऐसी बात है जिससे मैं अनजान हूँ। आखिर मैं अब शक करूँ तो भी किस पर करूँ? घर में मर्द जात में सिर्फ अर्जुन था। मेरी सास बिस्तर में पड़ी थी और नौकरानी तो बेचारी खुद एक औरत थी, और जो हरकतें मेरे साथ हो रही थी वो एक औरत की नहीं थी। मैंने माँ जी को ये सब बताने का सोचा। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई, वो मुझे देखते ही कमलेश को याद कर रोने लग गई। फिर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो पहले ही बहुत दुखी थे। मैं उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और सिर्फ यही सोच मुझे खाए जा रही थी कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। फिर मैंने गहरी सोच में जाकर विचार किया कि मैं ऐसा क्या खाती पीती हूँ जिससे मुझे इतनी नींद आ जाती है। तब मेरे दिमाग में आता है कि हमारी नौकरानी मुझे दूध देती है सोते टाइम। मेरा मन नहीं होता है, फिर भी वो मुझे जबरन दूध पिला देती है। मेरा शक हमारी नौकरानी पर जाने लगा, लेकिन फिर मैं सोचने लगती कि वो तो एक औरत है, और औरत ऐसे काम कैसे कर सकती है? वो भला मुझसे क्या चाहती होगी? मैंने इस सब का पता लगाने का सोचा। मेरे अपने मामा जी के लड़के को बुला लिया और घर में चुपके से छुपा दिया, क्योंकि घर में एक आदमी का होना ज़रूरी था। फिर रात का समय हुआ, सब लोगों ने खाना खाया और सोने चले गए। हमारी नौकरानी दूध लेकर मेरे कमरे में आई और मुझे दूध देकर चली गई। मैंने वो दूध नहीं पिया और गिलास खाली करके वहाँ रख दिया। मैं गहरी नींद का नाटक करते हुए सो गई। आधी रात का समय हुआ और मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने आंखें बंद कर रखी थीं। फिर कोई मेरे पास आया और मेरे कपड़े उतारने लगा। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। उसने मेरे कपड़े उतारने के बाद मेरे प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की, तो मैंने एकदम से खुद को छुड़वाकर एक चादर को अपने ऊपर लपेट लिया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। उसके बाद मैंने जो देखा तो मेरे अंदर की रूह कांप गई। सामने एक आदमी के साथ हमारी नौकरानी खड़ी थी। वह आदमी जब मेरी तरफ आया तो इतने में मेरा भाई आ गया और उन लोगों को पकड़ लिया। मैंने खींचकर उन दोनों के तमाचा जड़ दिया। नौकरानी मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी कि मेम साहब मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में आ गई थी। जब मैंने आपको अकेले देखा और मुझे पता चला कि इस घर में कोई मर्द नहीं है, तो मैंने इस आदमी से पैसे लिए कि मैं उसे हर रोज़ आपके साथ सुलाती रहूँगी और आपको नींद की दवाई दे दिया करूँगी, ताकि जब ये आदमी आपके साथ गलत करे तो आपको पता न चले। इतना सुनने के बाद मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उन दरिंदों को गिरफ्तार करवाया। मैं तो बस यही सोचकर मरे जा रही थी कि आज के टाइम में लोग पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। एक औरत दूसरी औरत से भी महफूज नहीं रह पाती है। पता नहीं कब खत्म होगा ये सब, जब एक औरत बिना डर के सुरक्षित महसूस करेगी खुद को। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके पक्का पक्का बताना। लव यू दोस्तों। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची और अच्छा कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।